हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आपकी बिहार टीचर की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों, उसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए मैं आपके सामने एक सीरीज़ लेकर आया हूँ। और इस सीरीज़ में आपको जो भी आपके टॉपिक हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है मैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको कवर कराने का प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि आप लोगों ने पूरा सिलेबस पढ़ लिया होगा और सिलेबस आप लोग केवल रिवीजन कर रहे होंगे। अब कुछ भी नया पढ़ने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ रिवीजन कीजिए। और हाँ, करंट अफेयर्स को आप ध्यान देते चलिए। दोस्तों, आपका जो इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, राज्य व्यवस्था और आपका अर्थव्यवस्था है, उसी के संदर्भ में मैंने पॉलिटी से संबंधित दो लेक्चर, ये आपका दूसरा लेक्चर है। और मैंने पहले भाग में आपको भाग और अनुसूचियों के बारे में बताया था और वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। और ये आपका दूसरा पार्ट है। इसमें जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद और कुछ देशों से लिए गए जो प्रस्तावना, जो संविधान भाग हैं, उन चीज़ों का डिस्कस करेंगे हम दोस्तों। चूँकि ये पॉलिटी का सेक्शन है और पॉलिटी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, सिर्फ ये एक प्रकार से आपको रिवीजन और रिकॉल कराने का मेरा प्रयास है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। अगर आप लोग दोस्तों ये 10 मिनट आप देते हैं तो 10 मिनट में आप डेली अगर दे रहे हैं, चूँकि मैं आजकल जो है डेली 4 से 5 वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। और ये कार्य यही है कि आप लोगों की जो है परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और इसलिए आपको चीज़ें रिकॉल और रिवीजन की बहुत ज़रूरत है। ये रिवीजन के पर्पज़ से ही मैं महत्वपूर्ण पॉइंट लेके आया हूँ, जो आप एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। और देखिएगा, ये चीज़ें आपको बिहार एग्जाम में बहुत ही मदद करेंगी। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आपका पहला अनुच्छेद देखिए, पहला अनुच्छेद जो है वो आपका है दोस्तों, ये पहला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 1, जो कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। आपके 28, आपको पता होगा इस समय वर्तमान में आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों की बात करता है ये आपका पहला आर्टिकल। और दूसरा आर्टिकल आप देख रहे हैं, ये जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, अनुच्छेद नंबर 3 है। इसमें बात किया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन की बात करता है ये। ठीक है, अनुच्छेद 3 आपकी जो नए राज्यों का निर्माण की बात करता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि संसद जो है आपके साधारण बहुमत, जो कि 1/2 होता है, उससे जो है प्रस्ताव पारित कर सकती है किसी भी राज्यों के नाम में परिवर्तन को लेकर। ठीक है, और देखिए आपका अनुच्छेद 13 दोस्तों, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद तो बहुत हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं, आपकी परीक्षा के एग्जाम से महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। अनुच्छेद 13 आपका मौलिक अधिकार संबंधित है। और मौलिक अधिकार में कहता है कि अगर इसमें कुछ असंगतियाँ या उनका कुछ अल्पीकरण किया जाता है तो उन विधियों के बारे में हम जो है शून्य उसको कर देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये मौलिक अधिकारों को बचाने का प्रयास करता है आर्टिकल 13। और ठीक है, अनुच्छेद 14 आपका जो है एक कानून के समक्ष समानता बात करता है। कानून के समक्ष सभी लोग समान रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, अनुच्छेद 16 आपका सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता की बात करता है। ठीक है, सरकारी नौकरियों में जो आपका नियोजन होता है, इसकी समानता की बात करता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 आपका जो है वो अस्पष्टता का उल्लंघन करता है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, जो छुआछूत का समाप्ति होती है, एवोल्यूशन होता है, वो इसी आर्टिकल से होता है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है आपका अनुच्छेद 19। आपके जो है 6 प्रकार के जो है स्वतंत्रता के अधिकार हैं। ठीक है, आपको पता होगा जैसा कि अनुच्छेद नंबर 21 आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। ठीक है, आपका ये बहुत बहुत ठीक है। आगे देखिए, अनुच्छेद 21 है सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है आप लोगों के लिए अगर होना चाहिए तो यही होना चाहिए, क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षा का अधिकार की बात करता है। ये एक प्रकार से डीपीएसपी के अंतर्गत पहले था और फिर संशोधन करके इसको जो है आपका मूल अधिकार माना गया है। तो मूल अधिकार आपका ये 21 का सबसेक्शन ए में है। ठीक है, ये क्या बात करता है कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है सभी को होगा। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो है राज्य सरकार जो सरकारी स्कूल होते हैं उनके अंतर्गत लोगों को निःशुल्क शिक्षा देती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 25 आपको कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता और धर्म को जो है आप प्रचार की स्वतंत्रता आपका इसी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 30 आपका अल्पसंख्यकों की बात करता है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 30 आपका बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि ये अल्पसंख्यकों की बात करती है। आगे अनुच्छेद 31C है, ये कुछ डीपीएसपी जो निर्देशक सिद्धांत हैं उनको प्रभावी बनाने वाली विधियों की व्याख्या करती है। तो ये हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तभी देख लीजिएगा। अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कुछ रिट इसमें जारी किया जाता है। इसको जो है आप एक क्वेश्चन देखते होंगे, ऑलमोस्ट पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव का अनुच्छेद 32 को कहा है। और अगर नॉर्मल वे में पूछता है कि संविधान की जो है मूल आत्मा क्या है, तो आप प्रस्तावना मानेंगे। प्रस्तावना तब मानेंगे जब आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको ही पूछा जाएगा कि आपका जो है मूल आत्मा कौन है, तो आपका प्रस्तावना है। लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संदर्भ देता है उसमें, तो आप अनुच्छेद 32 को उत्तर मानेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए।
दोस्तों किसी भी प्रश्न को आप कंफ्यूज मत हुआ करिए, चीज़ों को थोड़ा सा देखा करिए और आपको बहुत ही आसान लगेगी। अनुच्छेद 38 आपका जो है ये आपका राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। देखिए अनुच्छेद 38 आपका एक प्रकार से डीपीएसपी है। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये एक प्रकार से राज्यों के निर्देश हैं ना कि आदेश हैं, तो राज्य इनको लागू कर सकता है और लागू नहीं भी कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो 38 आपका जो है सामाजिक व्यवस्था बनाने की बात करता है। अनुच्छेद 40 देखिए, अनुच्छेद 40 आपका जो है ये जब ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है और इसी अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ही आपको जैसा पता होगा 92 और 93 संविधान संशोधन हुआ, जिसके अंतर्गत हमारा ग्राम पंचायत और नगर पंचायत की बात आई है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 44 आपका जो है ये बहुत महत्वपूर्ण, ये वर्तमान में करंट का टॉपिक चल रहा है। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात करता है ये। ठीक है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात करता है ये। ठीक है, आपका क्या आपका ये आर्टिकल 40 के, और आपका देखिए ये आर्टिकल 45 है, महत्वपूर्ण है ये आपका 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। देखिए आपने देखा था 21A में जो है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार था। ठीक है, वो अनिवार्य था, लेकिन यहाँ क्या है कि जो अनुच्छेद 45 है वो आपका 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ठीक है, कब से 6 साल से कम, तो मतलब इसका 0 से 6। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद नंबर 46 आपका ये आपका अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात करता है, आर्टिकल आपका 46। ठीक है, जो आर्टिकल आपका 50 है, अनुच्छेद 50 से आपका ये कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, मतलब विभाजन करता है ये, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए आर्टिकल 51 है, 51 आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है, कौन करता है आपका अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51A ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, और जैसा कि आपको पता होगा भाग 4A में जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इसको जो है जोड़ा गया था, ये आपके मूल संविधान में नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो है अनुच्छेद 72 है। 72 आपका राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करता है, क्षमा देना, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान जो है आपका आर्टिकल 32 के अंतर्गत है। आर्टिकल 32 जो है आपका राष्ट्रपति को कुछ अपनी शक्तियाँ दी गई हैं, उससे संबंधित है। आगे देखिए आर्टिकल 74 आपका जो है ये माफ़ कीजिएगा दोस्तों, आर्टिकल 74 आपका जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की बात करता है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 76 आपका जो है भारत के महान्यायवादी की बात करता है, महान्यायवादी जो कि सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है। ठीक है, और जो भी सरकार के केस होते हैं वो आपका भारत के महान्यायवादी ही लड़ता है। अनुच्छेद 78 आपका जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, तो प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए वो आपका 78 में बात करता है। अनुच्छेद 110 बहुत महत्वपूर्ण, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, और जैसा कि आपको पता होगा कि धन विधेयक जो है आपके लोकसभा का एक प्रकार से लोकसभा का इस पर अधिकार है, लोकसभा इसको लाती है और पेश करने का अधिकार, हर तरीके से पास करने का अधिकार भी है, राज्यसभा को ना के बराबर अधिकार हैं। तो लोकसभा का जो धन विधेयक की बात की है वो आपका आर्टिकल 110 में है। ठीक है, 112 जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कर रहा है। देखिए दोस्तों, जो बजट लिखा है तो बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया है, वार्षिक बजट की जो है वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है वो आपका आर्टिकल 112 में। ठीक है, अनुच्छेद 123 आपका महत्वपूर्ण है दोस्तों, संसद के मध्य अवकाश के दौरान राष्ट्रपति को जो अध्यादेश की देने की बात की है वो आपका आर्टिकल 123 ही है। अनुच्छेद नंबर 143 जो है आपका वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति शक्ति देता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से जो है आप सलाह ले सकते हैं, ये अनुच्छेद ये आपका जो है 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद नंबर 148 ये आपका जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे आप कैग कहते हैं, ये कैग का प्रावधान करता है इसी आर्टिकल में। ठीक है, आपका 149 नंबर है वो आपका भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियाँ। देखिए 148 में आपका जो है कैग का पोस्ट और 1949 में आपका जो है उसकी शक्तियाँ दी गई हैं। आगे देखिए अनुच्छेद 155 है, 155 आपका राज्यपाल की शक्तियों की बात करता है। ठीक है, राज्यपाल की शक्तियाँ। और अनुच्छेद 161 आपका क्षमा करने, जिस प्रकार से आपको 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार था उसी प्रकार से 161 के अंतर्गत जो है राज्यपाल को शक्ति दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद थी, जैसा आपका 74 में जो है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए था मंत्रिपरिषद, उसी प्रकार से 163 में आपको जो है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है 165 आपके राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है, और ऐसा कि आपने देखा था कि जो आपका आर्टिकल 76 था इसके अंतर्गत जो है आपके महान्यायवादी थे। ठीक है, जैसे सरकार केंद्र में वैसे ही राज्य में। ठीक है, आगे देखिए आपका जो है 167 है, तो राज्यपाल को जानकारी देने के लिए, ठीक है, ये मुख्यमंत्री कर्तव्य है दोस्तों। ठीक है, राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री की कर्तव्य है वो आपके अनुच्छेद 167 में है। जिस प्रकार से 78 में जो है राष्ट्रपति को जो है जानकारी देने के लिए
प्रधानमंत्री कर्तव्य हैं, उसी प्रकार से 167 में 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के मुख्यमंत्री कर्तव्य हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक सेक्शन था छूटा हुआ है जो मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है, वो आपका एक होता है आपका 100, ठीक है, एक आपका 123 होता है जिसमें आपके राष्ट्रपति को अध्यादेश देने की शक्ति है, और एक होता है आपका होता है 213, इसके अंतर्गत जो है राज्यपाल को अध्यादेश देने की शक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 168 जो है 168 ये राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था करता है। 169 राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उन्मूलन, जो आपकी विधान परिषद होते हैं उनकी रचना और उत्सर्जन की बात करता है आपका 169। ठीक है दोस्तों, 170 आपका जो आर्टिकल है वो राज्यों में विधानसभाओं की संरचना की बात करता है। ठीक है, विधानसभा की। ठीक है, 171 आपका राज्यों में विधान परिषदों की। ठीक है, देखिए 70 में आप क्या है आपका जो है ये राज्य में विधानसभा। ठीक है, विधानसभा। और 71 में क्या है विधान परिषद। ठीक है, 72 में क्या है आपका 172 में राज्य विधानमंडलों की अवधि, और 173 में आपका राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए योग्यता। ठीक है, तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण आपके अनुच्छेद हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 174 में राज्य विधायिका का सत्र, क्षत्रावसान और राज्य विधायिका का विघटन की प्रक्रिया दी गई है। 178 में जो है विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात की गई है। 194 में आपकी महाधिवक्ता की शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए महत्वपूर्ण क्या है, आर्टिकल नंबर 200 राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति प्रदान की जाती है आर्टिकल 200 के अंतर्गत। और 202 में जो है राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, तो ये आपका जो है राज्यों का होता है। ठीक है, अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। ठीक है, क्या होगी, इसकी चर्चा किसमें होती है, 210 में होती है। ठीक है दोस्तों, और देखिए आगे ये आपका अनुच्छेद 212 है, ये न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मतलब न्यायालयों को जो है क्या होता है उसमें, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 212 है। ठीक है, देखिए दोस्तों एक प्रश्न इसमें छूट रहा था, मैं बताया था आपको, जो आर्टिकल 213 होता है इसके अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति होती है। ठीक है, 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था है। ठीक है, तो आपके जो हाई कोर्ट की बात की गई है वो आपके किस में है, वो आपका जो है 214 में है। और जैसा कि आप जानते होंगे 124 आर्टिकल 124 के अंतर्गत आपका सुप्रीम कोर्ट की बात की गई। ठीक है, और 214 में आपका हाई कोर्ट का। ठीक है, अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शर्तें। 226 में आपकी उच्च न्यायालय को रिट जारी करनी सकती, जिस प्रकार से आपको 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करनी सकती थी, उसी प्रकार से 226 के अंतर्गत आपके उच्च न्यायालय को। ठीक है, 239 का ए सबसेक्शन ए, ठीक है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध करता है। 243 का बी जो है वो पंचायतों के गठन की बात करता है। 243 का सी जो है पंचायतों की संरचना, और 243 का जी जो है पंचायतों की जिम्मेदारियां, शक्तियां और उनके अधिकार। देखिए ये पंचायत से संबंधित जो है आपके 243 से शुरू हैं, तो आप देख लीजिए महत्वपूर्ण है। 243 के जो है पंचायतों के चुनाव, और 249 में आपका जो है राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति होती है। ठीक है, तो संसद को अगर जो है राज्य के संबंध में कोई कानून बनाना है तो आपको 249 के अंतर्गत जो है उसको राष्ट्रीय हित का कानून साबित करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 262 ये आपका अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का निर्णय बात करता है। 262 263 में आपका अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रबंध करता है। 265 आपका कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरूपण नहीं किया जाएगा, ये आपका 265 कहता है। ठीक है, देखिए 275 आपका कुछ राज्यों को संघ से अनुदान के बाद जो सब्सिडी दी जाती है राज्यों को, वो आपको 275 के अंतर्गत है। 280 बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, ये वित्त आयोग की स्थापना करता है। ठीक है, वित्त आयोग की स्थापना करता है, इसमें कहता है कि 5 लोग होंगे, 5 सदस्य होंगे। ठीक है, आपका अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाहियों की बात करता है। ठीक है, वाद और कार्यवाहियाँ, देखिए 300 जैसा कि आपको पता होगा, पहले 300 आपका मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन वर्तमान में जो है अभी आपका विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये एक प्रकार से संपत्ति का अधिकार है जो कि संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार नहीं है। पहले आपका संपत्ति का जो अधिकार था वो आपका मूल अधिकार था, इसको हटा दिया गया था, अब इसको 300 का ए में रख दिया। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 311 संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों की रैंक में कमी, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप ये देखिए 312 में अखिल भारतीय सेवाएं की बात की गई है। ठीक है, और 315 में संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग, तो जो आप लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं, बीपीएससी जो नौकरी निकाली है, तो बीपीएससी आपका लोक सेवा आयोग ये आपका 315 के अंतर्गत आता है, और जो यूपीएससी होती है अखिल भारतीय सेवाएं वो आपको 312 के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 320 आपका जो है लोक सेवा आयोग के कार्य की बात करता है। 323 ये आपका एक प्रशासनिक अधिकारी की बात करता है, ट्रिब्यूनल होगा। ठीक है, 324 आपका निर्वाचनों की अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना, मतलब एक प्रकार से जो निर्वाचन आयोग होता है वो आपका 324 के अंतर्गत चुना जाता है। ठीक है, उसका निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 330
आपका लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण की बात की गई है वो आपका आर्टिकल 330 है। 335 में आपका सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे की बात की गई है। 352 बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं हमारे यहाँ, 352, 356 और 360। एक प्रकार से आपका जो राष्ट्रीय आपात है वो आपका 352 में है, राष्ट्रपति शासन है वो आपका 356 में है, ठीक है। और 360 आपका जो वित्तीय आपातकाल होता है, तो ये आपका जो है आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आपको पता होगा आज तक जो है वित्तीय आपातकाल आज तक जो है नहीं लगा है, ठीक है दोस्तों। और आगे देखिए 365 आपका जो संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उनके प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव दिखाता है, ठीक है। तो और दोस्तों एक और आर्टिकल आपका है लास्ट में, ये आपका होता है आपका स्मार्ट माफ कीजिएगा, ये आपका होता है 368 और 368 आपका जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया होती है, उसके बारे में बात करता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण आपके जो है ये पॉइंट्स थे, मैंने सोचा आपको इसको भी कवर कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए क्या है कि हमारे संविधान में बहुत सारे देशों से कुछ चीज़ें ली गई हैं, तो जो मुख्य चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं आज। देखिए भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, इसके अंतर्गत आपका जो है जो लोक सेवा आयोग है और जो आपातकालीन उपबंध है, ठीक है, इसको लिया गया है, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से आपका जो है संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता, ठीक है, और आपका संसदीय द्विसदनात्मक, ठीक है, ये हो गया। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, देखिए जो महत्वपूर्ण है जहाँ से प्रश्न पूछे आते हैं मैं उन्हीं को आउटलाइन करता हूँ। मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पुनरावलोकन का सिद्धांत, ठीक है, आपका जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना और राष्ट्रपति महाभियोग, ये आपका अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से आपको पता होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। और देखिए आगे देखिए कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से आपका जो है संघीय व्यवस्था, ठीक है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो आपके कनाडा से ली गई है। और ठीक है आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से आपका समवर्ती सूची ली गई है, ठीक है, समवर्ती सूची ली गई है। और दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो आपका भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। जर्मनी का जो वाइमर संविधान है उससे आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, देखिए आपातकाल के समय मूल अधिकारियों का स्थगन आपका यहाँ से लिया गया है। और आपातकाल जो उपबंध की शक्तियाँ हैं, देखिए आप यह देखिए यहाँ ये देखिए आपातकालीन जो उपबंध है वो आपका 1935 से लिया गया है, कंफ्यूज नहीं होगा दोस्तों। उपबंध आपका यहाँ से लिया गया है और उपबंध और आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन हो जाएगा वो आपका जर्मनी की वाइबर से, ठीक है। सोवियत संघ से आपका मूल कर्तव्य लिया गया है। और प्रस्तावना में जो है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है वो आपका सोवियत संघ से, ठीक है। फ्रांस के संविधान से आपका गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श की भावना आपकी फ्रांस से लिया गया है। और आपको पता होगा जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो इसमें यही उनका नारा था, इसी को जो है संविधान में लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से आपका जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की बात की गई है। और जापान के संविधान से आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद और कहाँ से हम लोगों के देशों ने लिया है ये चीज़ें, इसका जो है मैंने आपको इसमें बताया है दोस्तों। ये एक प्रकार सीरीज है कि आपके सिलेबस को रिकॉल और रिवीजन कराने का जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि अगर आप इस लेक्चर को देख लेते हैं तो विश्वास मानिए आपका प्रश्न बहुत हद तक सही होने की गुंजाइश है। और दोस्तों अगर आपको ऐसे ही वीडियो की अपडेट चाहिए, नोटिफिकेशन अपना ऑन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं 10 से 12 मिनट की वीडियो डेली 2 से 4 डालूंगा, जिससे आपके विज्ञान, इतिहास, भूगोल सारे सेक्शन कवर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।